स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कुछ टेस्ट क्वेश्चन की स्टडी करेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने है ये पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमेशा स्टूडेंट्स याद रखिए कि जब आप किसी मिथाइल रेडिकल को डिजिट दे देते हैं तो फिर वो रेडिकल नहीं रहता, वो कार्बन में काउंट होता है। जैसे अभी इस क्वेश्चन में आपके सामने यहाँ पर मिथाइल लिखा हुआ है, ये भी मिथाइल लिखा हुआ है, ये भी मिथाइल लिखा हुआ है, ये भी मिथाइल लिखा है, ये भी मिथाइल लिखा है। ठीक है, तो मैंने आपसे ये कहा कि जब आप किसी मिथाइल को, जैसे 1 2 3 4 5, जब आप किसी मिथाइल को डिजिट दे देते हो तो वो कार्बन में काउंट होता है, वो रेडिकल में काउंट नहीं होता। और जिस रेडिकल को आप डिजिट नहीं दे पाते हो तो उसको हम एज ए रेडिकल ही ट्रीट करते हैं, यानी कि हम उसको रेडिकल की तरह ही लिखते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखिए आप, इस क्वेश्चन में हम डिजिट कहाँ से देंगे, तो देखिए हम ऊपर यहाँ देखिए ऊपर से डिजिट देना स्टार्ट करें। क्यों? क्योंकि इधर से हमको रेडिकल भी मिल रहा है और डबल बॉन्ड भी हमें पास मिल रहा है, तो हम इसी तरफ से डिजिट देना स्टार्ट करेंगे। आपको पता है कि हमको हमेशा लॉन्गेस्ट चेन चूज करना होता है, तो चलो 1, ये देखिए 2, ये देखिए 3 4 5 6 7 8 9 एंड दैट इज 10। आपने देखा इस मिथाइल को आपने डिजिट दे दिया तो ये कार्बन में काउंट होगा, इस मिथाइल को भी आपने डिजिट दे दिया यानी ये भी कार्बन में काउंट हुआ। मगर आप देख रहे हैं इस मिथाइल को, इस मिथाइल को, इस मिथाइल को आपने डिजिट नहीं दिया है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ इस बॉन्ड से सिर्फ मिथाइल ही अटैच्ड है, तो हम इसे कहेंगे मिथाइल। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें 5th नंबर पर कितने कार्बन है, एक ये, और यहाँ पर क्या है ये CH3 यानी मिथाइल है, तो क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम इथाइल। क्या बोलेंगे डियर? इथाइल। दैट इज अ 1, दैट इज अ 2, यानी क्या बोलेंगे इथाइल। दैट इज अ 1, दैट इज अ 2, क्या बोलेंगे इथाइल। ठीक है, तो अब इसकी ओवरऑल जो नेमिंग होगी वो क्या होगी, आपको पता है नेमिंग हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, तो चलो लिखते हैं। 5 पर ये इथाइल है और 6 पर भी इथाइल है, तो हम यहाँ लिख देते हैं। देखिए 5,6 डाई इथाइल। ठीक है, देखिए 5 पर इथाइल है, 6 पर इथाइल है, तो क्या बोलेंगे 5 6 डाई इथाइल, ये हो गया। फिर क्या बोलेंगे 3 मिथाइल, है ना, तो ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3 मिथाइल। अब टोटल कार्बन कितने डियर? 10। तो आपको पता है जब टोटल कार्बन 10 होते हैं तो उसको हम एज ए वर्ड रूट ट्रीट करते हैं, यानी एल्क की तरह ट्रीट करते हैं। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक ऐसे यूज करते हैं। तो बिकॉज यहाँ 10 कार्बन है तो हम इसको बोलेंगे डेक, तो हमने यहाँ पर इसको बोला क्या, डेक, ये बोल दिया डेक। अब 4th नंबर कार्बन के सामने डबल बॉन्ड है तो हम इसको बोलेंगे 4ईन। ये देखिए आपको पता है 4 के सामने डबल बॉन्ड है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको हम 4ईन। तो इसकी आईयूपीएसी नेमिंग क्या हो गई, देखिए 5 6 डाई इथाइल 3 मिथाइल, कार्बन कितने 10, तो क्या बोलेंगे डेक, और डबल बॉन्ड कहाँ पर लगा है 4 के सामने, तो हम इसको बोलेंगे 4ईन। ये देखिए अब हमारे सामने है सेकंड क्वेश्चन। ये देखिए इसकी हमको आईयूपीएसी नेमिंग करना है। तो डियर स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिए वी हैव टू चूज लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, हमको हमेशा लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डिजिट कहाँ से देंगे, देखो 1 2 3 इधर डिजिट दे सकते हो, 1 2 3 इधर डिजिट दे सकते हो। मोस्टली डियर स्टूडेंट्स जब भी टेस्ट होता है तो मैं स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन जरूर देता हूँ कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए डिजिट कैसे देंगे हम, ऊपर से 1 2 3 इधर से भी दे दो, इधर से भी दे दो, एक ही बात है। तो चलो मैं ऊपर से डिजिट देता हूँ। देखिए 1, ये 2 और 3, तो लॉन्गेस्ट चेन क्या हो गई डियर, ये हो गई। ठीक है, अब देखो 2 पर क्या जुड़ा हुआ है सर, 2 पर अटैच क्या है, मिथाइल, तो मैं यहाँ लिखूंगा 2 मिथाइल। ठीक,
अब टोटल कार्बन कितने हैं इसके अंदर? 3। तो डियर स्टूडेंट्स एक बात जरा ध्यान रखना कि अगर किसी चेन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो हम टोटल कार्बन को एल्क की तरह बोलते हैं, जैसे मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट। और अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो उस समय हम टोटल कार्बन को एल्केन की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। अब देखिए इसके अंदर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसमें OH फंक्शनल ग्रुप है, तो इसमें 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोपेन। तो चलो ये बोल दिया मैंने यहाँ पर, ये प्रोपेन, ये देखिए। अब डियर स्टूडेंट्स याद रखिए, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ओनली 1 फंक्शनल ग्रुप है तो उसको हम हमेशा सफिक्स की तरह ट्रीट करते हैं, उसको हम हमेशा अनुलग्न की तरह ही ट्रीट करते हैं। हाँ, अगर किसी का सफिक्स नहीं है तो फिर मजबूरी में आपको उसका प्रीफिक्स ट्रीट करना पड़ेगा। तो आप इसको क्या बोलोगे? आप इसको बोलोगे प्रोपेन 2 ऑल, क्योंकि 2 पर OH है। आप 2 हाइड्रोक्सी मत कर देना, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। क्या बोलोगे डियर इसको? देखो 1 2 3, 2 मिथाइल कार्बन 3 है तो बोलेंगे प्रोपेन, और फिर इसको हम लोग बोलेंगे 2 ऑल, है ना। अब यहाँ का ई हमने हटा दिया, क्यों? क्योंकि ऑल में जो सफिक्स ऑल है ये वोवल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको? प्रोपेन के बाद यहाँ आ जाएगा 2 ऑल, ये देखिए, ठीक है। इसको और प्रीवियस वीडियो से आप अच्छे से समझ सकते हो, ठीक डियर स्टूडेंट्स। चलिए अब हमारे सामने थर्ड क्वेश्चन है। देखिए ये भी काफ़ी सुंदर क्वेश्चन है, जिसे आप देख सकते हो। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या होगा, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इतना तो ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है और यहाँ पर ये साइक्लो रिंग जुड़ी हुई है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो बॉन्ड लाइन नोटेशन है इसमें डिजिट देंगे। अब कहाँ से डिजिट दोगे डियर? देखिए आप डिजिट यहाँ से दोगे, देखो 1 कार्बन, दैट इज अ 2 कार्बन, दैट इज अ 3 कार्बन, फिर आप ऊपर जाएंगे, दैट इज अ 4 कार्बन। तो ये आपने लॉन्गेस्ट चेन आपने चूज कर ली, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब 3 पर आप देख रहे हो ये साइक्लो रिंग जुड़ी हुई है। अब इसमें कितने कार्बन है? 6, तो इसको बोलेंगे हम 3 साइक्लोहेक्साइल, क्योंकि आप इसको किसकी तरह ट्रीट कर रहे हो? रेडिकल की तरह, ठीक है। क्योंकि 3 ये आपकी क्या है? मेन चेन है ना, यानी पेरेंट चेन क्या हो गई आपकी? ये हो गई, और ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट होने की वजह से इसको हम किसकी तरह ट्रीट करेंगे? एज ए रेडिकल की तरह। तो 3 कार्बन से ये लिंक है, तो लोकेट नंबर क्या हो गया इसका? 3। तो पहले क्या लिखेंगे अपन? 3, ये 3 लिख दिया, हाइफन लगा दिया। अब इसको एज ए रेडिकल लिखना है तो इसको बोलेंगे हम साइक्लोहेक्साइल, तो 3, फिर यहाँ बोलेंगे इसको हम साइक्लोहेक्साइल, ये कह दिया। अब टोटल कार्बन कितने डियर इसमें? 4, तो इसको कहेंगे हम ब्यूटेन, ब्यूटेन, ये कह दिया। अब 2 पर क्या है डियर? OH है ना, तो इसको हम सफिक्स की तरह बोलेंगे, जैसे अभी पहले क्वेश्चन किया था हमने इधर ये वाला, बस। तो यहाँ बोल दो ब्यूटेन 2 ऑल, ये इसका आंसर आ गया। तो इसका एक्चुअल आंसर क्या आएगा? देखिए 3 साइक्लोहेक्साइल ब्यूटेन 2 ऑल, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हमारे सामने है डियर ये 4th क्वेश्चन। ये देखिए इस 4th क्वेश्चन में आप देखें कि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कीटो ग्रुप है, और CHO ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। आप प्रेफरेंस टेबल जानते हैं, आपको पता है, ये देखिए ये है प्रेफरेंस टेबल। इसको आपने पहले देखा होगा प्रीवियस वीडियो में। कासा ऐसा काम नहीं करेगा क्योंकि मिस्टर एल्डे कीटो हमी DTXNOR हैं। इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो कासा ऐसा काम नहीं एल्डे कीटो हमी DTXNOR, ठीक। ये जो प्रेफरेंस टेबल है इसका यूज हम तब करते हैं जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 and more than 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो आपने देखा यहाँ 3 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप थे, देखो कार्बोक्सिलिक, कीटोन एंड एल्डिहाइड। तो प्रेफरेंस टेबल का मतलब होता है कि जो इसमें पहले आएगा। अब देखो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या आ रहा है? पहले आ रहा है। कीटोन ग्रुप क्या आ रहा है? बाद में आ रहा है कीटोन, ठीक है ना। और थर्ड ग्रुप कौन सा है इसके अंदर? थर्ड देखिए एल्डिहाइड है, तो देखो एल्डिहाइड क्या आ रहा है? ये भी बाद में आ रहा है। तो पहले क्या आ रहा है?
कार्बोक्सिलिक, फिर बाद में क्या आ रहा है एल्डिहाइड और बाद में क्या आ रहा है कीटोन। तो भाई सबसे पहले कौन आ रहा है कार्बोक्सिलिक। तो याद रखिए इस प्रेफरेंस टेबल में जो सबसे पहले आता है उसको हम लोएस्ट डिजिट देते हैं और उसको हम हमेशा सफिक्स की तरह ट्रीट करते हैं, यानी कि अनुलग्न के रूप में लिखते हैं। उसके बाद जो भी फंक्शनल ग्रुप आता है उसको हम एज ए प्रीफिक्स की तरह लिखते हैं, यानी कि पूर्व लग्न की तरह लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ देखिए कि हम ये देख रहे हैं कि डिजिट तो हम यहीं से देंगे। ये देखिए 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है, आपको पता है कि मैंने 5 तक डिजिट दिया, फिर इसके बाद आप सोच रहे होंगे मैं इसको 6 डिजिट दूंगा, तो मैं कहूँगा नहीं। क्यों नहीं, और क्यों नहीं बोला मैंने, देखो उसके पीछे रीज़न है। मैंने आपको बताना है एक बात कि देखिए ऐसे फंक्शनल ग्रुप जैसे यहाँ देखिए आप, जैसे CHO, COOR, COOH, CONH2, COX, ठीक है, CN, ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो किसी भी कार्बन चेन में हमेशा टर्मिनल पे लगते हैं, यानी किसी भी कार्बन श्रृंखला के सिरे पर लगते हैं। और अगर ये फंक्शनल ग्रुप इस प्रेफरेंस टेबल में, ये देखिए कि प्रेफरेंस टेबल आपके सामने, इस प्रेफरेंस टेबल में किसी अदर फंक्शनल ग्रुप के बाद आ गए तो उनको आपको डिजिट नहीं देना है। आपको पता है इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, ये देखिए कार्बोक्सिलिक, कीटोन और एल्डिहाइड। आपको पता है एल्डिहाइड कहाँ लगा हुआ है, टर्मिनल पर। ठीक है, तो आपको पता है प्रेफरेंस टेबल में देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड पहले आ गया और एल्डिहाइड क्या आ रहा है, बाद में आ रहा है, तो मैं इसको डिजिट नहीं दूंगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये याद रखना है आपको कि ऐसे फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो हमेशा टर्मिनल पे लगते हैं, कीटोन को छोड़ दो आप, ठीक है, कीटोन को छोड़कर, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो हमेशा क्या टर्मिनल पे लगते हैं, ठीक है, इनको हम डिजिट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि प्रेफरेंस टेबल में अगर वो किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप के बाद आते हैं तो डिजिट नहीं देंगे, ये याद रखना। ठीक है, देखिए ये कार्बोक्सिलिक है ना, ठीक है, ये देखिए आपको स्क्रीन पे नजर आएगा ये कार्बोक्सिलिक, और यहाँ देखिए कार्बोक्सिलिक। अब ये पहले आ चुका है, ठीक है, तो आप इसको डिजिट देंगे, मगर अब आप इसको डिजिट नहीं देंगे। ठीक है, ये याद रखना। ये मैंने बताया था ये कौन कौन से होते हैं, ये देखिए CHO, COOR, COOH, है ना, CONH2, COX, CN। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप आपको समझ में आ गए। यस, अब हम एक काम और कर सकते हैं, देखिए कि इसकी नेमिंग पूरी कर दें। तो यहाँ पर अब आपको समझ में आ गया ना कि इसको डिजिट देना है आपको 1, 2, 3, 4, 5, मगर इसको डिजिट आपको नहीं देना है। अब आप ये भी जानते हैं कि जिसको आपने सबसे पहले डिजिट दिया है उसको आप सफिक्स की तरह ट्रीट करोगे और बाकी सबको क्या करोगे, इनको प्रीफिक्स की तरह ट्रीट करोगे। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर इसको बोल सकते हैं 5-4-माइल जो कि F से स्टार्ट होता है, ठीक है, और इसको बोल सकते हो 3 कीटो या ऑक्सो बोल सकते हो, है ना। तो चलो यहाँ से शुरू करते हैं हम, ठीक है। इस क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे हम, यहाँ पर बोलेंगे इसको 5-4 माइल। तो ये देखिए मैंने बोला 5 और ये हो जाएगा यहाँ पर 4 माइल, ठीक। फिर क्या बोलेंगे, 3 कीटो बोलो या 3 ऑक्सो, तो मैं इस बार ऑक्सो बोलता हूँ इसको, ये 3 ऑक्सो, ठीक। अब टोटल कार्बन कितने डियर इसमें 5, ये देखिए यहाँ से लगा के यहाँ तक, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेंटेन। अब COOH का सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड, तो पेंटेन 1 ओइक एसिड बोलो या डायरेक्ट बोल दो ओइक एसिड, तो ये हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड। ये इसका क्या हो गया, नेमिंग हो गया, ठीक डियर। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 5th नंबर। ये देखिए ये 5th नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हो, तो आप इतना जरूर देखें कि यहाँ पर ईस्टर ग्रुप है। देखिए ये C डबल बॉन्ड O और ये O, और साथ में यहाँ पर क्या है, रेडिकल है, कार्बन 1 एंड कार्बन 2। इसका मतलब ये क्या हुआ, इथाइल। और ये कौन सा ग्रुप हुआ डियर, इतना ग्रुप जो होगा यहाँ से लगा के यहाँ तक, इसको बोलेंगे हम ईस्टर ग्रुप, ठीक है। और ये क्या हुआ, कीटो। आपको पता है प्रेफरेंस टेबल में ईस्टर ग्रुप जो है पहले आता है, ठीक है, बाद में कौन आता है, कीटोन ग्रुप आता है। चलो देखिए एक बार फिर से प्रेफरेंस टेबल को, ये देखिए ईस्टर ग्रुप पहले आ रहा है, कीटोन ग्रुप क्या हो रहा है, बाद में आ रहा है। तो इसको आप लोएस्ट डिजिट दोगे और सफिक्स की तरह ट्रीट करोगे,
और इसको आप प्रीफिक्स की तरह ट्रीट करो कीटो को, ठीक। लेकिन एक बात और है डियर स्टूडेंट्स कि ईस्टर में आपको पता है कि जो उसका रेडिकल होता है उसको हमको सबसे पहले लिखना पड़ता है। तो चलो कार्बन 1 कार्बन 2 यानी कि इथाइल है, इथाइल को हम सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं। ये देखिए, ये हमने इथाइल लिख दिया। इथाइल लिखने के बाद हम इस ईस्टर ग्रुप के कार्बन से डिजिट देंगे, यहाँ से 1 2 3, ये 4 5 एंड दैट इज 6। ये 6 तक हमने इसको क्या किया डियर, डिजिट दे दिया। अब आप देख सकते हो कि 4th पोजीशन पर यहाँ पर ये फिनाइल लगा हुआ है और 3 पर क्या लगा हुआ है, कीटोन लगा हुआ है ना, ठीक है। तो अब हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, हम इसको बोल सकते हैं यहाँ पर 3 कीटो, तो यहाँ पर मैंने बोल दिया इसको 3 कीटो, ठीक है। फिर मैंने कहा 4 फिनाइल, ये देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 4 फिनाइल, ठीक। अब टोटल कार्बन कितने यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक 6, तो मैं कहूँगा इसको क्या, हेक्सेन। और 1 पर COO है, ये देखो, तो उसको कहेंगे हम O8, तो ये हो जाएगा हेक्सेन 1O8, या डायरेक्ट O8 भी लगा सकते हो। तो ये देखो हेक्सेन O8, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देखें आप, इसमें देखिए डियर, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है और ये क्या है, ये एल्डिहाइड ग्रुप भी है, दोनों है। आपको पता है प्रेफरेंस टेबल में ये पहले आता है, ये बाद में आता है। ये पहले आ गया तो इसको आपको डिजिट नहीं देना है, तो आप क्या बोलोगे इसको सिर्फ इसी को डिजिट दे सकते हो 1, है ना। अब 1 लिखो चाहे मत लिखो एक ही बात है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो 1, यहाँ 1 फॉर्माइल, फिर क्या बोलोगे, मेथेनोइक एसिड, ऐसे बोल सकते हो। चलो लिख देते हैं इसकी नेमिंग, कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं। अब ये काफ़ी पास हो गया डियर, तो मैं यहाँ दूसरे पेन से लिख देता हूँ। ये देखिए यहाँ लिखेंगे इसको हम क्या, 1, ये देखिए 1 फॉर्माइल, यहाँ पर 1 फॉर्माइल, ठीक। और कहेंगे इसको मैथेनोइक एसिड, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग इसको, ये देखो मैथेनोइक एसिड, ये लिख दिया इतना, ठीक है। ये आंसर किसका है, इसका आंसर है ये आंसर किसका है, इसका आंसर, ठीक। चलिए अब हमारे सामने देखो 5th क्वेश्चन का आंसर यहाँ हो चुका था, 6 का आंसर यहाँ हो चुका है, कहाँ, ये देखिए ध्यान रखिएगा आप, ये 5th का आंसर है और ये 6th का आंसर ये है। अब हम 7th क्वेश्चन पर आ गए। ये देखिए इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो डबल बॉन्ड यहाँ 1st नंबर पर है, इधर भी डबल बॉन्ड 1st नंबर पर है। तो अब हम क्या देखेंगे कि ये OH किधर से नियरर है, किधर से पास है। तो देखिए 1 2 3 4, इधर से 4 नंबर कार्बन पर आ रहा है, इधर से 1 2 3, इधर से 3rd नंबर पर आ रहा है, तो डिजिट हम इधर से देंगे। देखिए 1 2 3 4 5 एंड दैट इज 6, ये हमने डिजिट दे दिया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कार्बन टोटल कितने डियर 6, तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, हेक्स, ये लिख दिया। आपको पता है कि जब एक कार्बन चेन में 2 टाइम्स या 3 टाइम्स डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आते हैं तो वर्ड रूट में ए वर्ड लग जाता है, तो यहाँ हो जाएगा हेक्सा। अब डबल बॉन्ड कहाँ पर है, देखिए 1 पर है और 5 के जस्ट सामने है ना, इधर 1 के सामने, इधर 5 के सामने, तो क्या बोलेंगे इसको हम, हेक्सा 1 5, ठीक है। और बोलेंगे डाइईन, ये हमने डाइईन बोल दिया। अब आगे देखिए यहाँ पर ये 3rd नंबर पर OH लगा है, तो आप इसको 3 हाइड्रोक्सी मत बोल देना, क्योंकि आपको पता है कि प्रेफरेंस टेबल में OH पहले आता है और डबल बॉन्ड क्या होता है, बाद में आता है। तो यहाँ पर ये OH को हम क्या बोलेंगे, एज ए सफिक्स, और सफिक्स यानी अनुलग्न के रूप में बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, ऑल। तो कितना ऑल है यहाँ पर, 3 ऑल, तो यहाँ लिख दो 3 ऑल, ये देखिए इसका नेमिंग हो गया, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, हेक्सा 1 5, ठीक है, डाइईन 3 ऑल, ये इसकी नेमिंग होगी। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे सामने ये 8th नंबर क्वेश्चन है। इस 8th नंबर क्वेश्चन को फिर से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं साइनो ग्रुप, क्योंकि ये C से लिंक है इधर, और ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है
क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप भी है और यहाँ पर नाइट्राइल ग्रुप भी है। तो आपको प्रेफरेंस टेबल में पता होना चाहिए कि पहले कौन आता है। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिए, पहले नाइट्राइल ग्रुप आता है, बाद में कौन आता है, एल्डिहाइड ग्रुप। तो जरा देख लीजिए यहाँ पर एक बार, ये देखिए, ये आपके सामने प्रेफरेंस टेबल है। यहाँ पर ये नाइट्राइल पहले आ रहा है और एल्डिहाइड क्या आ रहा है डियर, बाद में आ रहा है। तो आपको इसको डिजिट पहले देना है। ठीक, चलो यहाँ से डिजिट देते हैं डियर। देखिए 1 2 3 4 5। अब फिर से वही बात आ रही है कि अगर प्रेफरेंस टेबल में ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो आपको नजर आ रहे हैं, है ना, जो पहले आते हैं, ठीक है, तो उसको तो हम हमेशा सफिक्स की तरह ट्रीट करते हैं, और जो बाद में आते हैं उसको हम प्रीफिक्स की तरह ट्रीट करते हैं। यानी कि ये पहले आ रहा है तो उसको हम सफिक्स की तरह ट्रीट करेंगे, ये बाद में आ रहा है तो उसको हम प्रीफिक्स की तरह ट्रीट करेंगे। लेकिन एक लाइन और जो कि मैंने आपको यहाँ बताई थी, यहाँ पर क्या बताया था कि प्रेफरेंस टेबल में जो फंक्शनल ग्रुप पहले आ गए तो उसको तो डिजिट दे देते हैं, मगर ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो टर्मिनल पे लगते हैं अगर वो बाद में आएंगे तो उनको डिजिट हम नहीं देंगे। जैसे ये वाला केस था यहाँ पर, बिल्कुल सेम यहाँ पर भी वही है कि ये साइनो ग्रुप टर्मिनल पे लगा हुआ है और यहाँ CHO भी टर्मिनल पे लगता है। अब प्रेफरेंस टेबल में ये पहले आ चुका है तो इसको तो डिजिट मिलेगा, मगर इसको हम डिजिट नहीं देते हैं। ठीक है, चलिए अब इसकी नेमिंग कर लेते हैं। अब नेमिंग करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए सेकेंड नंबर कार्बन पर आपको यहाँ नजर आ रहा है कि मिथाइल रेडिकल है, ठीक है, और फिफ्थ नंबर कार्बन पर यहाँ पर ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, तो उसको हमको प्रीफिक्स की तरह बोलना पड़ेगा, और प्रीफिक्स में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्माइल। तो पहले हम यहाँ से बोलते हैं, देखिए यहाँ हम बोल सकते हैं इसको 5 फॉर्माइल, ये देखिए 5 फॉर्माइल 2 मिथाइल, तो यहाँ लिख देते हैं इसको 2 मिथाइल। ठीक, अब टोटल कार्बन कितने हैं यहाँ पर 5, भाई 5 कार्बन है और इसका सफिक्स क्या होता है, नाइट्राइल। तो 5 कार्बन की वजह से इसको बोलेंगे हम पेंटेन, और लास्ट में क्या आएगा डियर, नाइट्राइल, ये आ गया। तो इसकी डियर क्या हो गई, ये कंप्लीट नेमिंग हो गई किसकी, 8th नंबर की। अब 9th नंबर डियर स्टूडेंट्स आपको यहाँ दे रखा है, ठीक है। तो इस 9th नंबर को सॉल्व करने के लिए आपको डिजिट कहाँ से देना है, इस बात का ध्यान रखना है। अब देखो आप इस कार्बन से डिजिट देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये CH2OH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, और यहीं पर क्या है डियर, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो डबल बॉन्ड डियर यहाँ पर क्या है, सेकेंड नंबर पर है। तो आप पहले डिजिट कहाँ से देंगे, 1, फिर ये 2, फिर ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, और यहाँ हो जाएगा डियर क्या, 8। तो ये तो आपने लॉन्गेस्ट चेन चूज कर लिया। अब आप ये देखिए कि मिथाइल रेडिकल कहाँ कहाँ है, एक 3 पर है और दूसरा कहाँ पर डियर, ये 7 पर। तो चलो नेमिंग करो, 3,7 डाई मिथाइल। तो आपने बोला 3,7 डाई मिथाइल, इतना आपने कह दिया। इसके बाद डियर देखिए कि डबल बॉन्ड आपको कहाँ का नजर आ रहा है, एक आपको सेकेंड नंबर पे नजर आ रहा है, एक आपको 6 पे नजर आ रहा है। तो मैंने कहा आपसे कि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर आपको 2 बार डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजर आते हैं तो वर्ड रूट में ए वर्ड जुड़ जाता है। तो यहाँ टोटल कार्बन कितने, 8 हैं, तो ऑक्ट में ए जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, ऑक्टा, ठीक है। अब डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ है, ये देखिए एक तो 2 पर है और एक कहाँ पर है, 6 पर। तो इसको बोलेंगे ऑक्टा 2,6 डाईन। तो ये मैंने बोल दिया 2,6 डाईन। अब आप ये भी तो देखिए कि 1 पर OH भी है, तो लास्ट हम क्या बोलेंगे इसको, 1 ऑल। ये देखिए तो इसकी कंप्लीट नेमिंग हो चुकी है, 3,7 डाईमिथाइल ऑक्टा 2,6 डाईन 1 ऑल, ये इसकी नेमिंग हो गई, ठीक है। अब हम 9th नंबर के जस्ट बाद अब हम आ गए हैं 10th नंबर क्वेश्चन पर। अब देखिए यहाँ जो 10 नंबर क्वेश्चन है इसमें आपको कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहे हैं, एक तो Br नजर आ रहा है, एक C1H2 नजर आ रहा है। आपको पता है प्रेफरेंस टेबल में अमाइड ग्रुप पहले आता है, ठीक है, और तीसरा ग्रुप और भी है, देखिए कीटोन ग्रुप भी तो है।
तो डिजिट आप कहाँ से देंगे? अमाइड ग्रुप से। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस टेबल में अमाइड क्या होता है? पहले आता है। चलिए एक बार और देखिए आप, ये देखिए प्रेफरेंस टेबल है, इसमें देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, ईस्टर, एसिड क्लोराइड, अमाइड, नाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, अमाइन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, हेलोजन, नाइट्रो, ऑक्सी रेडिकल। ठीक है, अब आप देखिए अमाइड कहाँ पर है? ये अमाइड है। ठीक है, कीटोन कहाँ पर है डियर? ये कीटोन है। ठीक है, और थर्ड ग्रुप कौन सा है इसके अंदर? Br, हेलोजन। तो देखो डियर हेलोजन कहाँ है? यहाँ X। ठीक है, समझ में आया? पहले अमाइड नजर आ रहा है आपको, कीटोन बाद में नजर आ रहा है, और X हेलोजन बाद में, सबसे लास्ट में। तो पहले तो ये नजर आ रहा है, तो डिजिट आपको यहीं से देना है और इसको सरफेस की तरह ट्रीट करना है ना? चलो, तो चलो चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं इसको। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये हो जाएगा 4, और यहाँ हो जाएगा ये 5। ये देखिए एक बार फिर से डिजिट दे देते हैं, है ना? ये देखिए 1, ये देखिए 2, ये देखिए 3, ये देखिए 4, और यहाँ पर ये 5। ये आपकी हो गई मेन चेन, यहाँ से लगा के यहाँ तक इतना। ठीक, अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि इसकी नेमिंग कैसे करेंगे आप। देखो ये हो गई आपकी मेन चेन। अब सेकंड नंबर कार्बन पर CH2Br जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसको तो हम प्रीफिक्स की तरह बोलते हैं यहाँ पर, और कार्बन को हम क्या बोलते हैं? रेडिकल की तरह। तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे हम 2 ब्रोमोमिथाइल। क्या बोलेंगे? 2 से जो अटैच है ना भाई, तो क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे हम 2, फिर बोलेंगे ब्रोमोमिथाइल। ब्रोमो सफिक्स प्रीफिक्स की तरह ट्रीट किया हमने इसको, क्योंकि मैंने बताया ना कि हम पहले प्रीफिक्स की तरह ट्रीट करेंगे और फिर इसको रेडिकल की तरह। तो क्या बोलेंगे? 2, फिर बोलेंगे ब्रोमोमिथाइल। तो चलो लिख दो 2 ब्रोमोमिथाइल, ये आपने ऐसे लिख दिया। ठीक, इसके बाद क्या होगा? 3 कीटो। भाई 3 कीटो बोलो या 3 ऑक्सो बोलो, है ना? तो हम बोल देते हैं इस बार 3 ऑक्सो। कीटो भी बोल सकते हो, एक ही बात है। 3 कीटो 3 ऑक्सो, 3 ऑक्सो बोल दिया मैंने। अब टोटल कार्बन कितने डियर यहाँ पर? 5, है ना? तो क्या बोलेंगे हम? ये देखिए पेंटेन, और इसमें क्या आता है? अमाइड आता है सफिक्स में, तो बोलेंगे पेंटेन अमाइड। ये देखिए हो गया पेंटेन अमाइड। ठीक, अब 10 नंबर के बाद जो 11th नंबर क्वेश्चन है डियर, यहां थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कैसे होगा। देखो आपको पता है इस 11 नंबर क्वेश्चन में कि साइक्लो रिंग में भी फंक्शनल ग्रुप है, और ये जो चेन है इसमें भी फंक्शनल ग्रुप है। आपको पता है प्रेफरेंस टेबल में कार्बोक्सिलिक ग्रुप पहले आता है, ठीक है, और OH क्या आता है? बाद में आता है। अच्छा, दूसरी बात, ये साइक्लो रिंग है, और ये क्या है? ये ओपन चेन है, ठीक है, जिसको मेन चेन बोलते हैं। तो डिजिट नेचुरली किसको देंगे आप? मेन चेन को। कैसे देंगे? देखिए 1, 2, 3 एंड 4। अब ये जो साइक्लो रिंग है इसमें भी तो भाई OH है, तो क्या करोगे आप? अगेन फिर से डिजिट देना पड़ेगा आपको। देखिए 1, 2, 3 एंड 4, यानी 4th नंबर कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है? OH। तो जब हम इसको लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं पता है आपको? ये जो मेन चेन है हमारी, ये देखिए ये मेन चेन है, ठीक, और इस मेन चेन के 3rd कार्बन से कौन अटैच्ड है? ये साइक्लो रिंग जिस पे OH लगा हुआ है। तो 3 को हम क्या करते हैं? ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे। पहले देखो मैं लिख के बता रहा हूँ, ये देखिए लिख दिया मैंने 3, ये हाइफन लगा दिया। अब ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे हम? देखो 4 हाइड्रोक्सी, बताया था इसको प्रीफिक्स की तरह लिखते हैं, बाकी इसको रेडिकल की तरह। तो इसको बोलेंगे हम 4 हाइड्रोक्सी, तो यहाँ बोलेंगे हम इसको 4 हाइड्रोक्सी ऐसे। और इसको क्या बोलेंगे हम? साइक्लोहेक्साइल, तो यहाँ हो जाएगा ये साइक्लोहेक्साइल ऐसे, और ब्रैकेट को कर देंगे क्या? बंद। अब टोटल कार्बन कितने यहाँ पर? 4, तो लास्ट में क्या आएगा? ब्यूटेनोइक एसिड, बस। तो यहाँ लिख देते हैं लास्ट में ब्यूटेनोइक एसिड, ये हो जाएगा डियर ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये नेमिंग इसकी हो गई, किसकी? 11 नंबर क्वेश्चन की। अब डियर यहाँ पर ये 12 नंबर क्वेश्चन, इसकी नेमिंग में यहाँ लिख देता हूँ रेड पेन से, ठीक है, ध्यान से देखना आप। अब जैसे ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड को देखकर कई लोगों को थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान दिया करो कि ये C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, तो ये है क्या? एनहाइड्राइड ग्रुप है। तो आप
इस O से पहले C डबल बॉन्ड है, इस O से बाद में C डबल बॉन्ड है, तो इधर से डिजिट दोगे तो 1 2, इधर से डिजिट दोगे तो 1 2 3 4, तो आप डिजिट कहाँ से दे सकते हो 4 तक, यानी 4 कार्बन है तो ब्यूटेनोइक। इधर कार्बन कितने 2, तो एथेनोइक। आपको पता है एथेनोइक पहले आता है, ब्यूटेनोइक बाद में आता है, तो क्या बोलोगे एथेनोइक ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड, बस। तो चलो लिख देते हैं, इसका नाम होगा एथेनोइक ब्यूटेनोइक ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। ये देखिए। अब डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने आखिरी क्वेश्चन बचा है इस टेस्ट क्वेश्चन में से। इस क्वेश्चन को आप देखिए, थोड़ी देर के लिए देखिए और मुझे बताइए क्या आप इसका सॉल्यूशन बता सकते हो। चलो, ये स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन रखा हुआ, आप चाहे तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लें और फिर इसको सॉल्व कर लें आप, ठीक। इसका आंसर तो मैं बता ही रहा हूं। चलो, तो अब ध्यान से देखना है क्वेश्चन। आपको ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप के लिए है या अल्काइल कॉम्प्लेक्स ग्रुप के लिए है ना। तो ध्यान से देखना, मैं इसको करके बता रहा हूं। आपको ये बताया गया है कि वी हैव टू चूज लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। हम हर बार किसी भी क्वेश्चन को देखते हैं तो लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं, तो आप बार बार काउंट करके देख लीजिए। देखिए, मैं पहले स्टेट में जा रहा हूं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। स्टेट में कितने कार्बन है 8। अब मैं ऐसे जा रहा हूं, देखो 1 2 3 4 5, अगेन 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 नहीं ले रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, इधर से भी 8 है, स्टेट में भी 8 थे डियर, इधर से भी क्या है 8 है। अब हम आगे चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से भी क्या डियर 8 है ना। तो आपने देखा कि इसमें क्या आपको याद आ रहा है, इसमें आपको याद आ रहा है कि जब सेम कार्बन के चेन हमको नज़र आ रही हो तो हम हमेशा उस तरफ से डिजिट देते हैं जिस तरफ से सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा हो। क्या हो डियर, ज़्यादा। अब अगर मान लो थोड़ी देर के लिए आप स्टेट में डिजिट देते हो, सपोज ऐसे डिजिट देते हो, ये ऐसे 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 डिजिट देते हो सपोज ऐसे, तो ये हो गई आपकी मेन चेन। तो डियर एक सब्स्टिट्यूएंट आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ, और एक यहाँ मिलेगा। दो ही तो डिजिट में दो ही तो मिलेंगे सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ से डिजिट दूँ, जरा ध्यान दीजिएगा प्लीज़, कहाँ से, यहाँ से देखिए 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और 8। अगर मैं ऐसे डिजिट दूँ, ठीक है, आप 6 के बाद में 7 8 इधर भी चाह सकते हो, ठीक है। तो आपको कितने सब्स्टिट्यूएंट मिले, देखिए पहला सब्स्टिट्यूएंट तो आपको ये मिला, सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट हमको कहाँ मिला, ये मिला, और थर्ड सब्स्टिट्यूएंट हमको कहाँ मिला, ये मिला। तो भाई इधर से सब्स्टिट्यूएंट 3 मिले ना, तो इसलिए ये डिजिट देना हमारे लिए क्या रहेगा, सही रहेगा, ठीक है। समझ आ गया आपको, यस। अब हम क्या करते हैं, इसकी नेमिंग करते हैं। अब देखिए इस 3rd नंबर कार्बन पर आपको यहाँ पर ये इथाइल नजर आ रहा है, ये देखिए 2 कार्बन, और 6 नंबर पर भी आपको क्या नजर आ रहा है, इथाइल नजर आ रहा है। तो आप क्या बोलोगे, तो उसकी नेमिंग में यहाँ कर रहा हूँ प्लीज, हाँ जरा देखिएगा। 3 पर आप देखें इथाइल है और 6 पर भी इथाइल, तो बोलेंगे 3,6 डाई इथाइल, ये आपने बोल दिया 3,6 डाई इथाइल। अब देखिए 2nd नंबर कार्बन पर क्या है, ये मिथाइल है, तो अब आप इसको बोल सकते हो 2 मिथाइल, ये 2 मिथाइल बोल दिया आपने। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन देखिए डियर कितने हैं, यहाँ पर 8 हैं, तो क्या बोलेंगे इसको हम ऑक्ट। अब बिकॉज हर तरफ सिंगल बॉन्ड ही है ना, कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो क्या लगेगा, अल्केन की तरह ट्रीट करेंगे, तो क्या बोलेंगे इसको ऑक्टेन। ये देखिए, ठीक डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स ये आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक डियर स्टूडेंट्स। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, इन सभी क्वेश्चन में कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले तो प्रेफरेंस टेबल का आना ज़रूरी है, दूसरा हमको सफिक्स और प्रीफिक्स का नॉलेज होना भी ज़रूरी है, ठीक डियर। उसके बाद हमारे लिए जो आईपीसी नेमिंग होती है ये इजी हो जाती है, ठीक है।
तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।